गुड मॉर्निंग वर्ल्ड। चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो हमारी कहानी के लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग और जैंगशन बातें कर रहे थे और लैंसन दूर से सब देख रहा था और उसे अच्छा लग रहा था कि उसका ओमेगा अपने ब्रदर के साथ एक अच्छा बॉन्ड शेयर करता है और जैंगशन भी एक ओमेगा है तो इसीलिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ना विंग ना बहुत ही ज़्यादा खुश था। उसे पता नहीं क्यों इतना खुशी हो रही थी। उसकी खुशियों का उसने कभी भी इतनी खुशियाँ वो शायद डिज़र्व करता है या फिर उसको ऐसे मिलेगी, कभी भी उसने ये एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। उसकी एक्सपेक्टेशन ही नहीं थी कि उसे इतनी ज़्यादा खुशियाँ कभी मिलेंगी। तो इसीलिए ना विंग बहुत खुश था और जियांगचन अपने ब्रदर को खुश देखी वो भी बहुत खुश था। तो ना विंग और चैंगचन और यानली बातें कर रहे थे। यानली बातें करते करते ना वो किसी से टकरा गई और ना वो ना उसकी मंगेतर था जिनजुशन। जिनजुशन बोलते हैं वो अपने फियांसे को ग्रीट करता है और ग्रीट करते हुए बोलता है कि आप ठीक है। तो यानली बोलती है हाँ मैं ठीक हूँ। तो ना वहाँ पे वैन रूहान ना विंग को देख रहा था। उसे ना मतलब अजीब सा लग रहा था कि लैन क्लैन एक क्लैन के डिसेबल हेड डिसेबल को अपना एम्परर की एम्परर कैसे बना सकता है। हाउ हाउ एल्डर्स कैसे माने होंगे वो ना बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहा था। तो ना वहाँ पे लैन कुरन आते। लैन कुरन ना जब देख रहे थे कि मतलब जो क्या बोलते हैं वैन रूहान विंग को ना घूर रहा है, उससे अजीब लग रहा है। तो ना कोई विंग को घूरे ये लैंड क्लैन के किसी भी मेंबर को पसंद नहीं आएगा। ऑफ कोर्स वो अपने ओमेगास को लेके बहुत पर्टिकुलर और पॉजिटिव होते हैं। तो इसीलिए वैन रोहन के पास लैंड को रहना चाहते हैं और बोलते हैं क्या हुआ, क्या सोच रहे हो और क्या देख रहे हो। तो ना वैन रोहन बोलता है कि विंग का चेहरा किसी के साथ बहुत मैच है, उसकी आदतें भी। मुझे क्या वो सच है जो मैं सोच रहा हूँ, क्या वो सच हो सकता है। तो ना जो मतलब लैनकुरन बोलते हैं ज़्यादा सोचना इतना अच्छा नहीं होता। अपने क्लैन के बारे में सोचो, अपने क्लैन को कैसे फैलाओगे, अपने क्लैन को कैसे बेहतर बनाओगे वो सोचो। तुम्हारे खिलाफ बहुत सारे कंप्लेंट्स आ रही है कि तुम यहाँ के लोगों के लिए कुछ करते नहीं हो। तो ना वैन रोहन बोलता है वो चीज़ें करना है या नहीं करना वो मैं देख लूँगा एम्पर, आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो ना वहाँ पे जंग मतलब मैं लैन कुरैन बोलते हैं मेरा ही देखने का काम है, मुझे ही देखना है क्योंकि मुझे पता है कि तुम कैसे प्रॉब्लम क्रिएट करोगे। तो ना वहाँ पे ना जंग फैमिया बोलता है मतलब लैन कुरैन को बोलता है अपने आप को संभालो वरना बहुत प्रॉब्लम में पड़ोगे। तो वहाँ पे ना लैन कुरैन ऐसा बोल के वैन रूहान को बोलते हैं तुम जिसको देख रहे हो ना उसका अल्फ़ा बहुत ख़तरनाक है। मुझे लगता तुम्हें पता है तुम कुछ रिकग्नाइज करने के लिए उसे देख रहे हो, कोई गलत इंटेंशन नहीं होगी तुम्हारी, मुझे पता है। लेकिन उसका अल्फ़ा ये नहीं सोचेगा, उसका अल्फ़ा बहुत ज़्यादा पोजेसिव है। पोजेसिव अल्फ़ाज कैसे होते हैं तुम्हें ये बहुत अच्छे से पता है। तो तुम क्या कर रहे हो थोड़ा सोच समझ के जो करना वो करना, ठीक है। तो ना वहाँ पे वैन रूहान बोलता है मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, ज़्यादा सोचने और समझने की ज़रूरत नहीं है। तो ना वहाँ पे क्योंकि वैन रूहान मतलब लैन कुरैन मतलब जिन गोंगेओ और जैंग फैमिया मैडम यू और उनकी पत्नियाँ मतलब एक ही साथ कल्टीवेशन वर्ल्ड में आई थी। वो सारे एक ही उम्र के थे, कोई 6 महीने का वो एल्डर था मतलब बड़ा था, कोई 4 महीने 3 महीने ऐसे ही थे। वो सारे सेम एज के थे। तो ऑफ कोर्स उन लोगों को अपने मतलब अपने एल्डर से वो थोड़ा सा अच्छे से रिस्पेक्ट से बात करेंगे। जो सेम एज के हैं हाँ उनका पद बड़ा हो सकता है तो इसके लिए उनको थोड़ा सा प्लस पॉइंट मिलता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो मतलब फ्रेंड्स वाले जोन में है। तो इसीलिए वैन रूहान और लैन कुरैन बातें कर रहे हैं। तो ना वहाँ पे लैन कुरैन बोलते हैं तुम समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ।
तो ना वैन रूहान बोलता है मुझे पता है कि वो क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मेरा कैरेक्टर इतना बुरा नहीं है। तो वो तो मुझे पता है, लेकिन फिर भी तुम्हें बोलना था क्योंकि मेरा नेफ्यू बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्टिव है अपने अल्फा के लिए। तो मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे लिए कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट हो। तो वहाँ पे ना विंग ना बहुत ही ज़्यादा गहरी गहरी सांसें ले रहा था, क्योंकि वो ना मतलब गुस्सा हो रहा था जियांग चैन के ऊपर, क्योंकि जियांग चैन उसकी बात मान ही नहीं रहा था। तो ना जियांग चैन को वो ना उसका हाथ पकड़ के ज़ोर से स्क्वीज़ करता है। तो ना जियांग चैन बोलते मुझे दर्द हो रहा है, छोड़ मुझे। तो बोलते हैं तू अंकल का मदद क्यों नहीं करेगा, तुझे पता है ना कि अंकल कितने ज़्यादा ही वीक हो गए हैं, उन्हें मदद की ज़रूरत है क्लैन में। लेकिन तू तू तो मतलब बेफालतू का घूमता रहता है यहाँ से वहाँ। मैंने तुझे कितनी बार मना किया है जैंगचन, लेकिन तू कभी भी मेरी बात नहीं सुनता। हर बार सिर्फ अपना ही नहीं देखना होता, इतना सेल्फिश होना नहीं चाहिए जी जैंगचन। तो जैंगचन बोलता है मुझे पता है मुझे सेल्फिश नहीं बनना चाहिए, लेकिन मैं हूँ तो मैं क्या करूँ। तो ना वहाँ पे लैन शिचन आते हैं और बोलते हैं अपने आप पे वर्क कीजिए। तो ना लैन शिचन को देख के ना जैंगचन थोड़ा सा सहम जाता है, क्योंकि उसे लगा रहा था कि मतलब मतलब जैंग फैमिली मतलब क्या बोलते हैं लैन शिचन थोड़ा से बड़े हैं उससे, तो इसलिए उसे डांटेंगे या फिर कुछ कहेंगे। तो ना वहाँ पे ना विंग ना मतलब बोलते हैं गग आप यहाँ पे। तो बोलते हैं हाँ चलो तुम्हारे किसी से मिलवाना है। तो विंग अपना सर हाँ मिलाता है और जैंगजन को घूर के देखता है। तो ना जैंगजन बोलते हैं मुझे घूर के देखने का कोई फ़ायदा नहीं है, मैं नहीं करूँगा। तो ना वहाँ पे जैंगजन को ना मतलब लंशिचन बोलते हैं अपने फादर का हेल्प करना कोई गलत बात नहीं है। तो ना वहाँ पे सब बोल के मतलब लंशिचन चले जाते हैं। तो ना जैंगचन मुंह बनाता है, बोलते पूरी बात मतलब बात नहीं करना तो मत करो, ऐसे अधूरी अधूरी बातें करना अच्छा थोड़ी ना होता है। ऐसा बोल के ना जैंगचन अपने यहाँ से चला जाता है, मतलब वो भी अपने फादर के पास चला जाता है। तो वहाँ पे ना जिन ना बहुत चापलूसी कर रहा था विंग की और बोल रहा था कि ये है वो है, क्योंकि विंग एम्परर बनने वाला है। और मतलब जंग जिन क्लैन को पता है कि उसे लैन क्लैन के साथ बना के रखना पड़ेगा। तो ना वहाँ पे जिन क्लैन के लोग बहुत सारी गिफ्ट चीज़ें देख रहे थे, विंग को जो बिल्कुल भी उस पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, वो ना अपनी शीजी को देख रही थी। उसकी शीजी थोड़ी सी परेशान लग रही थी, तो इसीलिए ना उसे थोड़ा सा प्रॉब्लम ज़रूर हो रहा था। लेकिन वो अपने शीजी को देख रहा था और मतलब बोलना चाहता था कि शीजी कि अब ठीक हो, क्या कोई प्रॉब्लम है या कुछ है जो आपको बॉदर कर रहा है, वो पूछना चाहता है। लेकिन अभी अभी वो मतलब क्या बोलते हैं क्या यार मैं भूल गई। हाँ मतलब मीटिंग के बीच में वो कुछ बोल भी नहीं पा रहा था। तो नवीन ना एक गहरी सी सांस लेता है और सबसे ग्रीडिंग करता है, मिलता है और सबके गिफ्ट्स को लेता है। लेने के बाद ना लैंसन नवीन को बोलता है जाओ उसके पास। तो नवीन बोलता है आप समझ गए। तो बोलता है ऑफ कोर्स मैं समझूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा ओमेगा अपनी शिची से बात करना चाहता है, और मैं जानता हूँ कि मेरा ओमेगा अपने दिल की बात जब तक नहीं बोलेगा अपनी शिची से, वो उसको सुकून नहीं मिलेगा। तो जाओ। दोनों वहाँ पे बीइंग ना एक गहरी सी सांस लेके बोलते थैंक यू। ऐसा बोल के वो भाग के अपनी शिची के पास जाता है, अपनी शिची को बोलता है क्या हुआ शिची। दोनों वहाँ पे यानले बोलते हैं मुझे लगता है कि हम मुझे घर जाना चाहिए। तो बोलते क्यों। तो बोलते लगता है मुझे हीट आने वाला है। दोनों बोलते क्या, कैसे, आपका हीट का वक्त नहीं है अभी। तो यानले बोलते हैं मुझे पता नहीं। दोनों वहाँ पे लैंसन की तरफ विंग एक हॉरिबल फेस से देखता है। तो यहाँ पे ना ये लैंसन आता है और याली की हालत देख के बोलता है क्या हुआ विंग। तो ना विंग बोलता है शिजी की हीट आ रही है, मदद चाहिए। तो बोलता है हमारे घर लेके जाओ ये अपनी शिजी को, हमारे रूम में शिंगजिंगशी में, वहाँ पे कोई नहीं जाएगा, कोई भी अल्फाज को वहाँ पे जाना अलाउ नहीं है। तो ना वहाँ पे शिजी को लेके या विंग तुरंत ही वहाँ से निकल जाता है। तो ना वहाँ पे जैंग फेमिया थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है। तो ना लैंसन बोलता है वो कोई बात नहीं, वो अपनी शिशु को लेकर अपना घर दिखाना चाहता है।
तो ना वहाँ पे जैंग फैमिली बोलते ओ, तो ना मतलब जैंग चन बोलते तो मुझे क्यों नहीं दिखाने के लिए लेके गया, मैं उसे बहुत पीटूंगा। तो वहाँ पे ना मतलब लैन शिचैन को विंग मतलब विंग का ये सारी चीज़ें देखने के बाद उस उन्होंने को भी पता चल गया था, तो इसलिए मेडिसिन भिजवाए थे वो, और एक फिजिशियन ओमेगा फिजिशियन को भेजा था मतलब जिंगशी में। तो वहाँ पे विंग और यानली बैठे हुए थे और फिजिशियन यानली को चेक कर रहे थे, तो मेडिसिन उन्होंने दे दी थी। तो फिर जब उन्होंने चेक किया तो उन्हें कुछ पता चला, तो वहाँ पे ना यानली को वहाँ पे सोने देने के लिए, और विंग तब वहाँ पे थोड़ा सा टेंस बैठा हुआ था। फिर जैंगचन आता है और बोलते शिची, शिची को क्या हुआ विंग, तो बोलता है शिची का हीट आ रहा था, फिर इसीलिए हम वहाँ से भाग गए। तो बोलते क्या, तुमने हमें बताया, तो बोलते हाँ, इतने बड़े मतलब इतने बड़े मजलिस में मैं शिजी का हीट आया है ये सबको बताते फिरो। तो ना वहाँ पे जैंगचन ना चुप हो जाता है, और वो उसने जो डम वाला क्वेश्चन किया है उससे 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 खुद पे ही गुस्सा आ रहा है। उसे पता नहीं है कि ये मतलब वो इतना कभी कभी डम कैसे हो जाता है, उसे खुद पे ही नहीं शॉकिंग आता है, मतलब शॉक हो जाता है खुद पे ही कि वो कैसे इतना डम हो सकता है। तो ना वहाँ पे ना जैंग चैन अपनी शीजी के पास बैठा होता है, विंग भी। तो फिजिशियन लैंसन और लैन कुरैन के पास मतलब लैन शिचेन के पास जाता है और बोलता है कि उन्हें मेडिसिन दी गई थी। तो बोलता है क्या, मतलब किसने किया ये, तो बोलता है मुझे ये तो पता नहीं है, लेकिन उन्होंने मेडिसिन फेक हीट की मेडिसिन दी गई थी। तो ना वहाँ पे यानली जब होश में नहीं थी, मतलब अभी तो होश में ही नहीं थी, तो ना लैंसन ने सारी इन्वेस्टिगेशन कर दी थी कि कौन ऐसा कर सकता है। फिर ना वहाँ पे उसे पता चला कि कोई एक ओमेगा था जो जिन क्लैन का था, उसे विंग का लैंसन से शादी करना मुनासिब नहीं लगा, और वो चाहता था कि सारे अल्फास उसके ऊपर अटैक करें और विंग को मार दे। तो इसीलिए विंग को वो मेडिसिन देने वाले थे, लेकिन गलती से वो यानली को मिल गया। तो ना वहाँ पे लैंसन ना मतलब नेक्स्ट लेवल का इतना गुस्सा हो रहा था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी ओमेगा वो जिससे प्यार करता है वो उसके साथ है। किसी को क्या घंटा फर्क पड़ता है कि वो किसी के साथ है या नहीं, किससे शादी कर रहा है। यार उसने कभी किसी को बोला कि वो किसी से प्यार करता है, नहीं ना। हमेशा से अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर आना चाहिए लोगों को। तो ना लेंजर ने उस ओमेगा को बहुत गंदी सजा दी थी। तो ना वहाँ पे विंग ना मतलब टेंस था अपने शीशे के लिए, तो वहाँ पे लेंसन जाता है और विंग ना अपने लेना रगग के पास जाता है और उसे हक करके रोने लगता है और बोलता है मेरी वजह से शीशे को हर्ट हुआ, मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाऊँगा, कभी नहीं। तो ना वहाँ पे लेंसन ना विंग को हक करके बोलता है इट्स ओके ना यिंग, ऐसा नहीं होता, तुम ठीक हो, वो भी ठीक है, हमने सही वक्त पे सही चीज़ें कर दी थी, इसीलिए सारी चीज़ें हमने हैंडल कर ली है ना, कोई बात नहीं, एवरीथिंग गोना बी अ राइट प्लेस, शांत हो जाओ। तो नवीन बोलता है क्या सही है, कुछ भी तो सही नहीं है, सब कुछ इतना ज़्यादा मैस क्यों होता जाता है, मैं अपनी लाइफ को कभी भी अपने शीशे के बगैर नहीं जी मतलब इमेजिन भी नहीं कर सकता। मेरी शीजी मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन हमेशा से मेरी वजह से मेरी शीजी को बहुत सफ़र करना पड़ा है, हमेशा से मेरी वजह से उन्हें तकलीफ़ हुई है। ऐसा बोल के ना वींग ना रोने लगता है। तो ना लहसन बोलता है हे माय कपकेक, ऐसा नहीं करते, ठीक है सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है, तुम ठीक हो, तुम्हारी शीजी भी ठीक है, ठीक है। तो विंग बोलता है नहीं कुछ भी ठीक नहीं है, मेरी शीशी अभी तक होश नहीं आया। तो बोलते हैं आज उन्हें होश भी नहीं आएगा, उन्हें कल होश आएगा, तो चिंता मत करो, उनकी बॉडी रिलैक्स हो रही है, उनकी बॉडी बहुत सफ़र कर चुकी थी ना थोड़ा मेडिसिन की वजह से, इसीलिए वो थक गए हैं। तो ना विंग ना पाउट बनाता है और बोलता है मैं शीशी को और कहीं शिफ्ट नहीं करूँगा। तो बोलता है मैं करने वाला भी नहीं हूँ, तुम तुम्हारी शीशी और तुम्हारे ब्रदर चिंशी में रहेंगे, मैं हांची में रहूँगा ब्रदर के साथ,
और हांशी और जिंगशी थोड़ा पास पास है, तो मैं तुम्हें वहाँ से तुम्हें देख पाऊँगा और इसका ध्यान रख पाऊँगा। तो ना विंग बोलता है ठीक है। तो ना विंग ना लैंसन को फॉरहेड चिक पे किस करके बोलता है यू आर द बेस्ट अल्फा। तो बोलता है आई नो ऐसा बोल के लैंसन ना विंग को बोलता है तुमने कुछ खाया। तो विंग बोलता है नहीं, मैं टेंशन में था तो कुछ खाने का मन नहीं कर रहा था। तो ना वहाँ पे लैंसन ना बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ स्नैक्स और कुछ चीज़ें भिजवा देता हूँ, खाना भी भिजवा देता हूँ। मुझे पता है तुम दोनों ब्रदर्स को भी मतलब बिल्कुल भी नींद नहीं आएगी, तो कुछ खाने का और कुछ पीने का मैं भिजवा देता हूँ। तो बोलते हैं क्या हमें वाइन मिल सकती है। तो ना लैंसन बोलता है लैंड क्लैन में ओमेगास को वो ड्रिंक करना मना है। तो ना वहाँ पे विंग बोलता है वहाँ पे जियान क्लैन में भी मना है, लेकिन मैं कभी नहीं ट्राई किया इसीलिए मैं पहली बार ट्राई करना चाहता हूँ। तो बोलते हैं तुम्हारी शिजी की तबीयत ख़राब है और तुम्हें वाइन ट्राई करना है। तो ना विंग बोलता है ऐसी बात नहीं है, मैं शिजी को होश में लाने के बाद शिजी के साथ पीना चाहता था। तो बोलते हैं शट अप विंग, बचकानी बातें करना बंद करो। तो विंग ना मुंह फुला के बोलता है। तो ना लैंसन बोलते हैं ओके समझ गया मैं, तुम्हारा मुंह मत बनाओ। तो विंग ना बोलता है हाँ आप कितने ज़्यादा मीन हो। तो बोलते नहीं मैं मीन नहीं हूँ, मैं अपनी ओमेगा से बहुत प्यार करता हूँ, इसीलिए अपने ओमेगा को थोड़ा सा छेड़ना अच्छा लगता है मुझे। ऐसा बोल के ही पूरा मतलब वो रात कट जाती है। लैंसन और लैन शिचन हांची के मतलब बाहर ही थे, वो जियांगशी के आसपास ही थे, क्योंकि उन्हें पता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। उस लेडी ने मतलब उस ओमेगा ने मतलब फुल्ली सच नहीं कहा था, तो उससे पता है कि वो लैंड क्लैन के है, तो ऑफ कोर्स उन्हें ये सारी चीज़ें का बहुत ज़्यादा ज्ञान है और वो सुपीरियर क्लैन है, ऐसे नहीं बन गए, उनका दिमाग घुटने में नहीं है। उन्हें पता है कि ये ओमेगा अपने दिमाग से ये सारी चीज़ें बिल्कुल नहीं कर सकता। तो ऑफ कोर्स वे लैंस शिचन और लैन कुरैन और लैंसन अलर्ट रहेंगे। तो जैंग फैमिया को मतलब उस पार्टी के बाद बताया गया था कि यानी के साथ क्या क्या हुआ। तो जैंग फैमिया थोड़ा सा टेंस हो गए थे। तो नलन गुरन बोलते हैं चिंता मत करो, सब कुछ ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, सारी चीज़ें हमने अंडर कंट्रोल कर ली है, तो तुम्हें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है इतना। तो ना वहाँ पे विंग ना मतलब याली का ध्यान रखता है, जैंग चैन भी याली का बहुत अच्छे से ध्यान रखता है अपनी शिशी का। ऐसे ही सुबह हो जाती है, सुबह होने के बाद यानली को हो जाता है। होने आने के बाद यानली ना थोड़ा सा उसे टेंस लग रहा था। तो ना वो देखता है कि उसके दोनों भाई उसके एक अपने उसके राइट साइड में है और एक लेफ्ट साइड में बैठ के वो उनके तरफ मुंह करके वो सो रहे हैं। तो यानली ना अपने दोनों भाई के सर पे हाथ रखती है और बोलती है अशिन अचिन क्या हुआ, तुम दोनों ऐसे क्यों सो रहे हो, और मुझे तब क्या हुआ था। तो बोलते हैं आपको हीट आने की मेडिसिन दी गई थी। तो ना विंग सारी चीज़ें सच्चाई बताता है और ना यानली विंग को हक करके रोने लगती है और बोलते अशिन तुम ठीक हो ना। तो ना वहाँ पे विंग रोते हुए बोलते नहीं शिजी आप ठीक हो ना। ऐसे बोल के वो दोनों भाई बहन रो रहे थे। तो वहाँ पे लैन कुरैन लैन शिचन और लैंसन और जैंग फैमी आते हैं और देखते हो दोनों भाई बहन एक दूसरे को पूछ रहे हैं कि आप ठीक हो ना, आप ठीक हो ना, आप ठीक हो ना, या आप ठीक हो ना, ऐसा बोल रहे हैं। जो ना वहाँ पे चैन फैमिया बोलते तुम दोनों ठीक हो ना। वो जाते हैं और दोनों को ही हक कर लेते हैं। तो जैंगचन पाउट बना के बोलता है क्या मुझे कहीं से उठा के लाए थे। फिर विंग बोलता है हाँ तुझे डस्टबिन से उठा के लाए थे अंकल। तो ना जैंगचन बोलता है इसीलिए शायद वो मुझसे प्यार नहीं करते। तो ना जैंग फैमिया ना मुस्कुराते हैं और बोलते नहीं ऐसी बात नहीं है, ऐसा नहीं बोलते, तुम भी मेरे लिए उतने ही इम्पोर्टेंट हो, आओ यहाँ पे। तो ना वो तीनों ही चारों ही गले लगते हैं। लगने के बाद ना जैंग फैमिया बोलते क्या मैं याली को लेके घर जा सकता हूँ। तो ना विंग का मुंह उतर जाता है और ना वो ना मतलब चाहता था कि उसकी शीशी उसके पास कुछ दिन रुके। तो ना वो ना लैन कुरैन समझ गए थे। तो ना वहाँ पे लैन जो मतलब लैन कुरैन बोलता है क्या इतनी जल्दी जाना ज़रूरी है, कुछ दिन रुक जाओ। तो ना वहाँ पे जैंग फैमिली समझ रहे थे। तो बोलता है कि तो विंग हमारे साथ चले।
तो ना जैंग फैमिली मतलब लैन कुरैन, लैन शिचैन और लैनसन दोनों ही बोलते नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, वो यहीं पे रहेगा, चाहो तो तुम सब यहाँ पे आके शिफ्ट हो सकते हो। तो ना वहाँ पे जैंग फैमिली मतलब मुस्कुरा रहे थे, हंस रहे थे। ये हाली और लैन मतलब जैंग चैन शॉक्ड हो गए थे कि ये मतलब ये लोग कितने ज़्यादा ही अभी विंग के आदी हो गए हैं कि विंग को वो जाने ही देना नहीं चाहते। तो वहाँ पे लैन कुरन बोलते नहीं बिल्कुल नहीं, विंग को मतलब विंग कहीं नहीं जाएगा, विंग यहीं पे रहेगा, और वो जाना चाहे भी तो फिर भी मैं उसे जाने ना दूँ। तो ना वहाँ पे विंग पाउडर बनाता है, और ना लैन कुरन बोलते पाउडर बनाने से कोई फ़ायदा नहीं है, मुझे तुम इस पाउडर से एकदम ही मेल्ट नहीं कर सकते। तो ना वहाँ पे विंग ना बोलते अंकल, तो बोलते कुछ भी कर लो, मैं ऐसा कुछ करने वाला मैं नहीं हूँ, तुम्हें मैं कहीं जाने नहीं दूँगा। तो विंग ना पाउडर बना के बोलते अंकल, तो बोलते बिल्कुल नहीं। ऐसा बोल के लैन कुरन वहाँ से चले जाते हैं, क्योंकि अगर विंग के पपी आइस को देखेंगे तो वो मान जाएंगे, फिर लैन शिचन और लैनसन मतलब अंकल को बहुत ही ज़्यादा परेशान करेंगे, क्योंकि लैन कुरैन की गलती होगी ना, तो वो गलती नहीं करना चाहते। तो ना विंग ना मतलब लैनसन और लैन शिचन की तरफ पपिया इससे देखता है। तो ना वो दोनों बोलते हैं अंकल से पूछ लो, अंकल अंकल को पता है, सब अंकल से ही सब लोग परमिशन लेते हैं, हम लोग परमिशन नहीं दे सकते। तो विंग वो बनाता है और बोलते अंकल तो भाग गए। तो बोलते जाओ पकड़ो पहले उसे, पर अगर जाना है तो उन्हें पकड़ के बोलो। तो ना वहाँ पे जैंग फैमिया बोलते नहीं याशिन, ऐसा नहीं करते, वो तुम्हें जाने अभी नहीं देगा, कुछ ही देर जाने दो, फिर वो कंफर्टेबल हो जाएगा, फिर तुम्हें जाने देगा वो। तो बोलते हैं मैं समझ गया अंकल। तो बोलते हैं अशन, क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारी जीजी और तुम्हारा ब्रदर यहाँ पे रुके? तो नवीन अपना सर हाँ में लाता है। तो वहाँ पे ना जैंग फैमिया बोलता है ठीक है, तो कुछ दिनों के बाद तुम्हारी जीजी और तुम्हारा ब्रदर आ जाएंगे, तो मुझे जाना पड़ेगा, क्लैन तुम्हारी आंटी अकेले नहीं संभाल पाएंगी। तो बोलता है मैं जब विंग अपना सर हाँ में लाता है। तो ना वहाँ पे याली और जैंगचन रुक गए थे। जैंगचन बहुत खुश था, क्योंकि उसे पता है कि अभी वो रूल्स को तोड़ सकता है, और वो जब पहली बार क्लैन में आया था तो उसको पनिशमेंट मिलते मिलते बच गई थी, वो बच गया था, लेकिन अभी वो फिर से वो गलती दोबारा नहीं करेगा। लेकिन विंग विंग कुछ भी कर सकता है, विंग से वो कुछ भी करवा सकता है, और वो लैन को परेशान भी करवा सकता है विंग से मिल के। वो दोनों मिलके मतलब परेशान कर सकते हैं लैन कुरैन को। तो ना चैंग चैन ना विंग की तरफ देखता है, एक नोटी सी स्माइल देता है। तो विंग बोलता है मैं अंकल को बिल्कुल परेशान नहीं करूँगा, क्योंकि अंकल का दिमाग कभी भी सनक जा सकता है, फिर मुझे वो पनिश कर सकता है, मैं इसका कोई भी नहीं लूँगा। क्या बोलता है पनिशमेंट नहीं लेना चाहता, तुझे पता है घोड़े मारते हैं? तो बोलते हैं क्या घोड़े भी मारते हैं? तो बोलते हैं हाँ, उसको यहाँ पे 4000 रूल्स है, 5 बार लिखने में ही मेरे हाथ दुख गए थे, मैं दोबारा से वो लिखना नहीं चाहता, और इतने बोरिंग रूल्स है ना कि वो मतलब रूल्स लिखने में भी मज़ा आने चाहिए। वो तो 4000 रूल्स किसके बाद मतलब इतने बेतुकी से और बेफालतू के रूल्स है ना, मैं वो देख के मेरा दिल ना ऐसे बैठ जाता, और मैं ना उस रूल्स को और नहीं कॉपी करना चाहता, मैं नहीं करना चाहता। भींग ने ये बोल रहा था और बोल रहा था नहीं नहीं मुझे नहीं करना, वो बहुत हॉरेबल होता है, सारा दिन बैठ के सिर्फ रूल्स लिखते रहो, ज़िंदगी बर्बाद हो गया। तो ना वहाँ पे ना मतलब भींग ना ये सारी चीज़ें जब जंक्शन को बता रहा था, यानी मुस्कुरा रही थी, क्योंकि उसके दोनों नॉटी ब्रदर्स अभी मतलब रूल्स के लिखने का पनिशमेंट वो नहीं लेना चाहते। तो ना वहाँ पे भींग बोलता है कोड़े खाना ज़्यादा अच्छा होता है रूल लिखने से अच्छा। तो बोलते कोरा नहीं मिलेगा? तो बोलते कोरा कोरा नहीं देते, वो मेंटली टॉर्चर करते हैं, फिज़िकल टॉर्चर तो कुछ दिनों के बाद ठीक हो जाता है, लेकिन वो तो सारे 1 महीने तक वो टॉर्चर चलता है, वो मेंटली टॉर्चर होता है, जो मैं परेशान करके नहीं लूँगा। ऐसा बोल के विंग मना कर रहा था।
तो ना लहसन ना देख रहा था कि उसका ओमेगा सच में रूल से कितना डरता है लिखने से, उसे उस रूल्स को नहीं पढ़ना है। तो ना वहाँ पे यानली बोलती है, ओ मेरा अशन डर भी सकता है कुछ चीज़ों से, मुझे नहीं पता था। तो बोलता है, आशी जी आपको नहीं पता कितना बोरिंग होता है रूल्स को लिखना। तो ये सब बोल के दोनों भाई, तीनों भाई बहन बहुत ही ज़्यादा मुस्कुरा रहे थे। लहसन में मतलब यानली को कुछ मेडिसिन की कला मतलब सिखा रहा था। तो गाइस मैं अपनी कहानी ये यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको आज की कहानी पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना। और फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग जो भी कमेंट करते हो, आप लोगों के कमेंट्स पढ़ के मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, आप जो चाहे कर सकते हो। लेकिन बैड कमेंट करना मतलब थोड़ा सा वियर्ड नहीं हो जाता? बैड कमेंट मत करना। लेकिन आपको कोई भी रिक्वेस्ट हो, आपको जो भी मेरी कहानी में पसंद ना हो या फिर चेंज करवाना हो, आप मुझे बोल सकते हो डायरेक्टली, मुझे कोई बुरा नहीं लगेगा। और आप मुझसे रिक्वेस्ट भी कर सकते हो कि आप लोगों को ऐसी ऐसी कहानी सुननी है, ठीक है, मुझे कोई बुरा नहीं लगेगा। तो आप लोग जो चाहे लिख सकते हो, लेकिन बैड कमेंट मत लिखना। ओके, बाय बाय गाइस, आई लव यू।